मेरे परिजनों मित्रों, विचार क्रांति और युग साहित्य। क्रांति का नाम सुनते ही मन में कल्पनाएं उठती हैं, दृश्य उभरते हैं। उसमें मार काट, लड़ाई, दंगे, आगजनी इत्यादि आतंकित करने वाले भयावह परिस्थितियों की ओर ध्यान जाता है। मेरे मित्रों, क्रांति का आशय मानवीय विचारों का परिष्कार, बदलाव। यह बदलाव आदर्श दिशा में बढ़ चलने के लिए मन में अविचल निष्ठा पैदा करने वाले जीवन जीने का सूत्र है। परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी को निश्चित हुई ज्ञान गंगा का अवगाहन ही विचार क्रांति का संबल आधार है। उनके तप और प्राण से भरे शक्तिशाली विचारों में इतनी ताकत है जिसके बलबूते एक व्यक्ति, समूह, राष्ट्र को का नहीं अपितु सारे संसार को बदलना संभव है। परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है, उनका देश विराट से विराटतम प्रत्यक्षतः इस क्रांति का प्रभाव बौद्धिक प्रतिभा के धनी जनमानसों अपरिमित संख्या है। नन्ही सी मछली मन महाराज के अंजल में प्रकट हुई और वह इतनी विराट होती गई जिसे मत्स्यावतार कहा गया। ठीक विचार क्रांति भी मत्स्यावतार की तरह विश्व वसुधा के 7 अरब लोगों में ब्रेन वॉशिंग करने का क्रांति है। एक महिला हैरियट स्टो थी, दास प्रथा रूपी अत्याचार का कहर देखकर उनके भाव वेदना रो पड़ी। उन्होंने जन जन की वीणा का अनुभव किया। अपनी लेखनी चल पड़ी। अंकल टॉमस केविन नामक एक उपन्यास लिख दिया। अब्राहम लिंकन को दास प्रथा समाप्त करने के लिए कानून बनाना पड़ा था। मित्रों, गुरुदेव की ये विचार क्रांति विश्व की सबसे बड़ी महाक्रांति। भगवान राम आए थे मर्यादाएं कायम रख करने के लिए, रावण जैसे राक्षसों का संहार किया। यह अवतारी चेतना सीमित उद्देश्य था। भगवान राम धनुष पर बाण लेकर, भगवान कृष्ण चक्र सुदर्शन लेकर गीता का उपदेश दिया। देश काल और परिस्थिति के अनुरूप अवतारी चेतना आती है। एक बार नरसिंह रूप में आना पड़ा, कभी कच्छप और बाराह के रूप में, वामन अवतार के रूप में आए। मित्रों, विचार क्रांति परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी वाणी अवतरित हुई है। शिव जटा से गंगा अवतरण हुआ था। परम पूज्य गुरुदेव की आकांक्षा रहिए मेरे विचार हर व्यक्ति तक पहुँचा दो। श्रवण कुमार बन जाओ और घर घर यात्रा करना चाहता हूँ। मित्रों, उनके अग्रदूतों का कार्य संभाला है। जो भी परिजन जन जन की ज्ञान गंगा शोधन करा रहे हैं, उनको भी जिस शांत से संतोष से अनुभूत होती है, उसे देखकर सहज अंदाजा लगा सकते हैं। इस महाक्रांति के लिए हमारी अपेक्षा उन सभी भाई बहनों जो सृजन कार्य में आगे योगदान दें। परम पूज्य गुरुदेव ने परिजनों को लक्ष्मण रूपी प्रसाद कहा और कहा है, सुधा बीज बोने से पहले कालकूट पीना होगा। पहिन मौत का मुकुट विश्व हित अभिमानों को जीना होगा। मित्रों, परम गुरुदेव ने यही कहा था कि उनकी स्वयं की स्थिति जैसी रही। सुखिया सब संसार है, खाए और सोए। दुखिया दास गरीब कबीर है, जागे और रोए। गुरुदेव कि यह जानना देखना समाज के दर्द कराती हड्डियों के ढांचे के रूप में विलखती आत्मा है। अतः नवयुग के सरंजाम जुटाने के परम पूज्य गुरुदेव सुश्रुम सक्रिय हैं। बस इस कार्य क्षेत्र में गुरुदेव की पुकार को सुनो, आगे आओ, क्योंकि वीर देश की ओ संतानों, तुम्हें निमंत्रण सेतु बंध की नींव आज तुमको रखना है। एक राम थे जिनकी सीता गई चुराई, किया बहुत उद्योग तभी वो वापस आई। वीर देश के ओ सिपाहियों, तुम्हें निमंत्रण अब रावण का से नहीं स्वयं से लड़ना होगा। मित्रों, मानवता का पतन देख आज धरा कुलाई है। देव शक्तियों ने मिलकर दुर्गा शक्ति जगाई है। मानवता का त्राण मिला,
गौतम के संदेशों में धर्म चेतना का विस्तार हुआ। देश और विदेशों में वानर ऋष गिलहरी बनकर जो अब कदम बढ़ाएगा, सेतुराम बांधेंगे निश्चित पुण्य वही पाएगा। उठना है गोवर्धन, लेकिन लाठी जरा लगा लो तुम, प्रभु के सहयोगी बन्यो शेष जितवा लो तुम। उठो तुम्हें इम्तहान की हाथ घड़ी ये आई है, देव शक्तियों ने मिलकर ये दुर्गा शक्ति जगाई। धन्यवाद।